Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो प्रीपोजिशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यह है 100% कैसे क्लियर करेंगे और बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो आप पूरा 100% इसका यूज़ आज सीख जाएंगे और कौन सा प्रीपोजिशन कैसा होता है, कितने प्रकार होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, इन सभी का एग्जाम्पल सहित पूरा आपको डिटेल दिया जाएगा इस वीडियो में। और याद रखें, इसके द्वारा आप किसी भी क्लास का सॉल्यूशन या फिर कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होता है उस जगह पे भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑलरेडी मैं प्रीपोजिशन के कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यह बिल्कुल नया तरीका है प्रीपोजिशन को अच्छे ढंग से समझने के लिए, तो इसलिए मैंने यह भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राइट, तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन एक भाग है। राइट, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि प्रीपोजिशन क्या होता है। एकदम ये आपका डिफिनीशन है, इंग्लिश में आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड आफ्टर आर बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। हिंदी में जान लें, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग एक सेंटेंस में किया जाता है एक नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले या नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद। इसका एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दिखाने के लिए। सेम सेंटेंस कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में होगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल के साथ में हम इसको समझेंगे। और एक चीज़ें आप जान लीजिए गैस कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिंपली जान जाइए कि प्रीपोजिशन जो होता है वो केवल दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा होता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक, यह जो तीसरा काइंड हमने लिखा हुआ है यह आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहा जाता है। ठीक, अब याद रखें कि जो प्रीपोजिशन होता है ये प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थान। राइट, इसका मतलब यह जो होता है यह हमेशा प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो नाउन प्रोनाउन के पहले होता है। ठीक, कभी कभी इसका यूज जो होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले भी होता है उसका रिलेशन शो करने के लिए। तो अभी आगे मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लें इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे थोड़ा सा है। जैसे आप देख रहे हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है गाइस, यह आपका बड़ा ही सिंपल इन नेचर होता है। कहने का मतलब यह दिखने में बहुत छोटे होते हैं, मैक्सिमम 2 लेटर के या फिर 3 लेटर्स के, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं कि ये आपके प्रीपोजिशन हैं। तो ये आपके हो गए जैसे इन, ऑफ, एट, बाय, etc। और जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है ये जो होता है ये थोड़ा इन प्रीपोजिशन से बड़े साइज़, कहने का मतलब कई लेटर्स को मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा ये आपका ऐसा प्रीपोजिशन होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन जिसका यूज़ नाउन प्रोनाउन के पहले या बाद में के अलावा इसका यूज जो है एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के भी पहले किया जाता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन का इससे रिलेशन जो है शो करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की, तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होता है आप इसका भी यूज कर सकते हैं किन्हीं दोनों में से एक के साथ में। लेकिन याद रखने की बात यह है कि यह तीनों में से कोई भी आपका प्रीपोजिशन जो होगा वह आपका नाउन या प्रोनाउन के पहले ही होता है और ओवरऑल इसका संबंध एक वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स के साथ में संबंध बताने के लिए। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, जैसे इसका प्रयोग कहाँ होता है, टू शो द रिलेशन ऑफ नाउन टू अनदर थिंग्स। राइट, इन अ सेम सेंटेंस। तो अब आप जान लीजिए थिंग्स का मतलब क्या होता है, भाई नाउन ही तो हो गया ना थिंग्स। तो कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन जो होता है वह नाउन का नाउन से संबंध या नाउन का प्रोनाउन से संबंध इस तरह से शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में। राइट ना, एकदम 100% जान लीजिए। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और ये समझते हैं कि डिफरेंट क्या है और भी एग्जाम्पल्स के द्वारा। राइट, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का, मतलब कि सिंपल प्रीपोजिशन का। तो सिंपल प्रीपोजिशन में आप ध्यान से देखेंगे, एक एग्जाम्पल है
कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ध्यान देना है, ये बुक जो है ये एक नाउन है, राइट, और इधर जो टेबल है यह क्या है, एक नाउन ही है। तो इन दोनों नाउन का एक दूसरे से संबंध बताने के लिए यहाँ पे ऑन नामक प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। भाई किताब टेबल पर है, तो किताब का संबंध टेबल से या टेबल का संबंध किताब से यहाँ पे जोड़ने के लिए हमने क्या किया यूज़, ऑन का। ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, राइट। वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे द मनी इज़ इन द पॉकेट, जो पैसा है वह जेब में है। तो पैसा क्या है, एक नाउन है, और पॉकेट क्या है, एक नाउन है। दोनों के संबंध को, दोनों की बातों को क्लियर करने के लिए कि पैसा जो है वो पॉकेट में पड़ा है, इसका संबंध शो करने के लिए यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया। अब आइए हम यहाँ कंपाउंड प्रीपोजिशन को ज़रा समझते हैं, फिर हम डिफरेंस को आपको समझाते हैं, ठीक। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं द पेपर इज़ बिटवीन द बुक एंड द कॉपी, राइट। द पेपर इज़ बिटवीन द बुक एंड द कॉपी, मतलब जो पेपर है, जो कागज़ है, वो किताब और कॉपी के बीच में है, दो वस्तुओं के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज़ किया। आगे एक और देख लो, द गर्ल इज़ बिहाइंड द डोर, लड़की दरवाजे के पीछे है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है वह आपका नाउन के भी पहले हो सकता है, प्रोनाउन के भी पहले हो सकता है, और इसके अलावा एडजेक्टिव के भी पहले हो सकता है, एडवर्ब के भी पहले हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि यहाँ पे पेपर जो है वो एक नाउन है, गर्ल भी यहाँ पे एक नाउन है। इसका संबंध शो करने के लिए हमने बिटवीन और बिहाइंड का प्रयोग किया हुआ है, राइट। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बुक और कॉपी है यह भी एक नाउन है, और इधर जो डोर है यह भी आपका एक नाउन है। कहने का मतलब यह जो है ये दोनों के दोनों नाउन ही हैं, और इधर भी नाउन है, तो नाउन का संबंध नाउन से शो करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा आप एक चीज़ और जान लो, जो आपका सिंपल प्रीपोजिशन होता है ये तो केवल एक वर्ड का है, राइट ना। लेकिन जो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब यह जो बिटवीन है यह ओवरऑल कहीं ना कहीं प्री और कहने का मतलब प्रीफिक्स होता है ना, आपने सुना है प्रीफिक्स, तो ये कहीं ना कहीं किसी वर्ड्स में प्रीफिक्स वर्ड्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। जैसे इसमें जो है आपका बिटवीन में इसका जो प्रीफिक्स लगाया गया है वो बी है, और यहाँ पे बिहाइंड वाले में जो प्रीफिक्स लगाया गया है वो क्या है, बी है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपने सुना होगा, तो जो प्रीपोजिशन प्रीफिक्स के द्वारा बनाए गए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन और सिंपल प्रीपोजिशन में डिफरेंट है, राइट। बाकी आइए यहाँ पे दो एग्जांपल और देख लेते हैं जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होता है। गैस जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होता है ये बिल्कुल अलग होता है। जैसा कि आप फ्रेज के बारे में जानते हैं, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग निकलता है तो है लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज जो होता है वह आपका यहाँ पे फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्यों कहेंगे, क्योंकि यह नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, इसीलिए हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू जो है यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, और द फोटो जो है ये नाउन है, इसके पहले इसका यूज किया गया है, ठीक। इन रिगार्ड ऑफ का मतलब हो गया के सम्मान में, तो यह एक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। क्यों, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर नाउन के पहले किया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों आपके काइंड्स हुए, मेनली टू काइंड्स और एक आपका स्पेशल काइंड्स जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इन सभी का प्रयोग जो है स्पेशली नाउन के पहले होता है या प्रोनाउन नाउन के बाद भी होता है। अगर इधर भी नाउन है तो यह भी तो नाउन हुआ ना, तो इसके बाद हो गया। यह नाउन है यहाँ पे रखा गया है तो इसके पहले हो गया। तो कहने का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बाद या पहले भी होता है। नाउन का एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध दिखाने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक।
चाहे आप कह सकते हैं नाउन का नाउन से संबंध दिखाने के लिए। तो सिंपली ऐसे ही इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है और ऐसे ही इसमें भी है। ठीक, तो ये चीज़ें तो आपको 100% क्लियर हो गई कि आखिर सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, क्या अंतर होता है। अब आपके सामने कहीं भी दुनिया में कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, उसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है या फिर कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, याद रखें कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इसे आप सर्च करें, इस पर आप प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो बिल्कुल फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको आसानी से मैसेज के द्वारा मिल जाए और आप उसे देख करके चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।